मोशन को हम लोगों ने समझ लिया था एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन लास्ट क्लास। आज उसी को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। हाँ, देखिएगा ध्यान से। आई थिंक दिख रहा है सबको। ऐसा आपने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? This is the path on which particle is moving. मोशन को तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिफाइन कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को देखा। अब देखिए, if particle is moving on this curve, then suppose at any instant particle is here. Then आपको क्या बोला था? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले? हाँ, मतलब एक ओरिजिन को फिक्स करते हैं, है ना? इसको हम लोग कुछ ओरिजिन बोल दिया। ओ, उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, क्या फिक्स करते हैं? कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग दूसरे वे में थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़े तो क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। नहीं तो अगर पार्टिकल यहाँ पर, तो इसका पोजीशन कैसे दिखलाएंगे? बोलिए। हाँ, पोजीशन कैसे दिखलाएंगे? ऐसे नहीं, at any instant at any instant of time t equals to t, पहले समझ लीजिएगा इधर। पहले देखिए, पार्टिकल कहां पर है? यहां पर। During your observation starts at t equals to 0. In meantime, at any particular time t, you observe that particle is somewhere at this location at a moment t equals to t. So at the different moment, say it is here, isn't it? At say at time t equals to t plus del t. Del t we are using for a time gap between this moment and this moment, means difference between two finite values. Getting it or not? Not infinite values, two finite values. This is nothing but a difference, final minus initial. So again, if you are going to locate its position, then what you are going to tell? Tell me. And definitely, see here, we have defined the motion in terms of position or position vector. So since the particle is moving on this path, then what we are finding, going from this, say this as initial position and say this as a final position,
particle has changed its position vector, direction as well as magnitude wise. Getting it or not? And already we have seen in how many ways a vector can be changed. So I think, I don't know, you all are going to agree with me or not, but I think you will be agreed with me. We are going to define all this motion and the other parameters with the help of basic and fundamental concept which is vectors. उसी के टर्म में ना हम लोग बोल रहे हैं ना, बोलो बाबू। तो अब देखो, ये तो वेक्टर चेंज हो गया। अब चेंज होगा तो क्या होगा, ये सब आपका जैसे जैसे मैथमेटिक्स का नॉलेज एडवांस होगा वैसे वैसे चीजें इसमें एडअप होता चला जाएगा। लेकिन आप तो ये देखकर बोल रहे हो कि हाँ चेंज हो रहा है, हो रहा है। अब देखिए, अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू अगर फाइनल पोजीशन पे लें, ठीक है, और इसको अगर आप इनिशियल इस वेक्टर को अगर आप कुछ आर बोलेंगे, नहीं, तो इसको हम लोग कितना बोलते हैं, डेल आर। बात आप समझ रहे, बोलिए। और वेक्टर एडिशन तो बताया था शायद, आप लोग को बताया कि नहीं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन नहीं बताए थे। अच्छा ठीक है, चलो। ये डेल आर भी फिर किस लिए है बोलिए तो, हाँ, ये आपका, ये जो आर आप लिख रहे हो, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और ये डेल आर बेसिकली वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है। दिस डेल आर को हम लोग लास्ट क्लास में भी देखा था, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, which is shortest distance क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मीन्स देखिए, ये तो आपका यही आई फॉर इनिशियल पोजीशन, एफ फॉर फाइनल पोजीशन हम लोगों ने मान ली, नहीं, बोलो। अब इधर देखना, सुनो इधर, ध्यान से देखेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला part, ये वाला कर्व देख रहे हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा एस। दिस डेल्टा एस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, और क्या बोल सकते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रैवर्स्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल
पोजीशन। समझे या नहीं बोले? हाँ, अब एक चीज देखिए, आपको एक चीज तो मालूम होगा, डेल्टा आर का मॉड लिखने का मतलब क्या बताया था? मैग्नीट्यूड। और इधर मैं रख दूं डेल्टा एस, तो आपको पता चल रहा है कि ये कर्व का पाथ लेंथ जो है इस स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ये तो ग्रेटर होगा। बट कब ये, क्या कभी ऐसा केस है जब दोनों इक्वल हो जाए? अगर ये दोनों, अगर ये कर्व ना होकर स्ट्रेट लाइन होता, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन डेल्टा एस डेल्टा आर से छोटा नहीं होगा, बिकॉज डेल्टा आर क्या है, डायरेक्शन ओरिएंटेड, बट ये डेल्टा एस डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं, इसीलिए यहां पर प्लस माइनस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन डेल आर में क्या होगा, प्लस माइनस का आएगा। जब भी आप डायरेक्शन की बात करते हो तो आप एक ओरिजिन लेते हो, फिर एक को पॉजिटिव साइड स्केल पर लेते हो और एक साइड निगेटिव है, तो डायरेक्शन की बात आप करते हो। इट मीन्स कि ये इक्वलिटी होल्ड कर सकता है नहीं। और इस इक्वलिटी के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वलिटी होल्ड्स इन केस ऑफ कैसा मोशन, नहीं बोल रहे हैं सभी कोई बोलेंगे लीनियर मोशन, बट हम लोग अभी से बोले तो ज्यादा बेटर होगा, क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, नहीं, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D और इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑल आर सेम। समझ रहे हैं कि नहीं? वेक्टर का ही मतलब तो बताया था। इधर समझो, लिखेगा बाद में भी, सुनो इधर। अब देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये सब शायद आप लोग जानते हैं, जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसा एक्सिस ले लेता हूं, राइट, ऐसा कुछ एक्सिस ले लिया। हम्म, इसमें इसको मैं कुछ वाई एक्सिस मान लेता हूं और इसको कुछ एक्स एक्सिस, ठीक है। इस दो पॉइंट का कुछ मैं कोऑर्डिनेट ले लूं, कोऑर्डिनेट लेना तो मालूम है आपको, इसको मैं लिख देता हूं एक्स कॉमा वाई, और यहां लिख देता हूं एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। बोलिए, लिख सकते हैं ना? अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को कुछ ए बोला जिसका ये कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट को कुछ बी बोला, और ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
पॉइंट ए एंड, समझ में आ रहा है? इसको अगर कुछ मैं पाई बोल दूं तो नाराज तो मत होइए। पाई क्या है? एंगल है, या आप कह सकते हो ये स्ट्रेट लाइन का वो स्लोप। स्लोप मालूम है ना आप लोगों को? इससे स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोलेंगे कि नहीं? तो ये वाला साइड आपका बाबू कितना होगा, और ये वाला यही ना? तो यहां से tan फाई का वैल्यू कितना होगा? tan फाई डेल्टा वाई बाई, या किसी को थोड़ा अनइजी लग रहा होगा तो उसको हम इजी बना देते हैं। स्लोप को आप किससे बाबू दिखाते हो? एम से। नहीं, एम ही लिखते हो ना, स्लोप एम, जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा नाम क्या बोल दिया, tan फाइव। आप बोलोगे कि सर इसमें तो हम लोगों ने जो पढ़ा था बहुत मस्त तरीके से, वो तो ये देखता था, ये देखते देखते आपने इसमें डेल्टा लगा दिया। तो बाबू ये आपका y2 है, और ये आपका, और ये आपका x1 है, और ये आपका y1। तो आप इसमें रख कर देख लीजिए, सेम काम कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ, बोल रहा था कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक हो सकता है, तो मतलब सेम हो सकता है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट सेम बाबू कैसे होगा? क्योंकि आप जो डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हो, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मेरे शब्दों में अगर आप इसको कहिए या आप आगे पढ़ोगे उसमें टर्म में अगर आप कहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? दैट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मीन्स यहां पर आपका आर आई और आर एफ जो लिख रहे हो, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर्स। समझे बाबू? बट जो डेल्टा आर आप लिख रहे हो ना, डेल्टा आर वेक्टर, ये है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग चेंज को कैसे लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आर एफ फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हुआ। एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने बोला चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट। अगर अब हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं? रेट चेंज ऑफ नहीं, नहीं, ये हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को।
बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में अलग बोलेंगे। इधर देखिए, ये हम लोग किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन और elapsed। बात समझ में आ रहा है? यानी इन द प्रीवियस slide, between these two moments, see, what is the need to derive the average velocity? Not instantaneous one. What is the meaning of instantaneous one? That we need to know, because when you are going to move in the higher classes, everything will come. From its name itself, it is very much clear. Instantaneous means momentarily. And you know, velocity is a vector quantity which is associated with magnitude as well as direction. So while moving on a curve, suppose if its magnitude is constant, then also continuously it is changing its direction. And due to changing its direction, can we define its velocity between any two moments? No, because here the velocity will have different direction. Here its velocity will have Different. So in between everywhere, it will be keep on changing the direction. So we cannot define between the two moments what instantaneous velocity. We cannot define the instantaneous velocity between two moments. But yes, momentarily, at this point, we can define its velocity, which is known as the instantaneous one. Here also we can define, because it will have some specified direction here. So between two, what we can define? Then average of this. Getting it or not? While whatever you are moving from the car and the bike, whatever that speed is going to, I told you speed only. Whatever that is the meter, that is nothing but your speedometer. Speedometer. Getting it or not? It's giving your average value. Getting it or not? So this is the need. But momentarily, if you want to define its velocity while crossing any particular time, then we need to go through its instantaneous one. So what is instantaneous one? That we will see later if you all are going to permit me. But here just look at these two moments, which is known as the initial and the final, I and F. Then between these two moments, what is the net displacement which the particle is traveled on this curved path? Del R. And time elapsed is del T. So here, average velocity that you can define, that what we can write? Del R by del T. Getting it or not? If you are going to write magnitude of average velocity, then what you will write? Del R mod by, getting it or not?